आइए देखिए, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ना है हम लोग को। आसान चैप्टर तो नहीं कहेंगे, लंबा चैप्टर बहुत है, टाइम लगाएगा, छुट्टी मारोगे तो नुकसान आप ही को देगा। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पहला टॉपिक डालो, डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर। डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर। अरे कुछ 6-7 टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में जो हम लोग को पढ़ने हैं। पहले हम लोग को पढ़ना है डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करके रेट मेजर। डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करके हम लोग को रेट मेजर करना है, ठीक है। आओ सब लोग नजरें बोर्ड पे रखो भैया। देखिए इधर देखिए सब लोग बेटा, कि मान लीजिए कि भैया सर्कल है, ये एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल का रेडियस कितना है? r, सही। तो सर्कल के सरकमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला होता है? 2πr, सबको पता है 2πr होता है सर्कल का सरकमफ्रेंस। तो अगर हम सरकमफ्रेंस को डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 2π, यही तो आएगा। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, और 2πr को अगर डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू रेडियस तो कितना बचेगा? तो रेट ऑफ चेंज, इसका क्या मतलब है? रेट ऑफ चेंज ऑफ सरकमफ्रेंस विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, रेडियस पर डिपेंड नहीं करता। सरकमफ्रेंस का चेंज विद रिस्पेक्ट टू रेडियस क्या है? 2π, मतलब एक कांस्टेंट चीज है, ये किसी चीज पे डिपेंड। अच्छा, सर्किल के एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? πr²। तो अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू रेडियस तो कितना आएगा? 2πr आ जाएगा, सही है। तो अब ये dA/dr क्या बताता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू ये रेडियस पे डिपेंड करता है। आ रहा है समझ में? जितना रेडियस ज्यादा होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया उतना ही ज्यादा होगा, है ना। अच्छा, अब मान लो कि भैया एरिया ऑफ सर्किल πr² है और हमने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, तो a का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम dA/dt, πr² का डिफरेंशिएशन 2πr, और r का डिफरेंशिएशन dr/dt। नहीं समझ में आया? रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। आया समझ में? अब भैया कोई भी, चाहे सर्किल हो, कोई भी ज्योमेट्रिकल चीज हो, सर्किल हो, कोन हो, इलिप्स हो, या कोई भी चीज हो, सिलेंडर भी हो, रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो, सबका रेट ऑफ चेंज हम लोग को इस पार्ट में पढ़ना है। और अगर हम लोग को फॉर्मूला ही नहीं आता होगा तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। तो एक एक करके हम सबसे फॉर्मूला पूछेंगे, ठीक है। आसान, एकदम सबसे आसान शेखर से पूछेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तनीषा जी बताएंगी वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3πr³। हाँ, 4/3πr। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3πr², ठीक है। मतलब 9वीं के बच्चे को 10वीं के बच्चे को यहाँ बुला दें और आप लोग से समझ लो ना क्या कहना चाह रहे हैं, बेइज्जती नहीं करना चाह रहे हैं। फॉर्मूले याद करके आ जाना, बस इतना कह रहे हैं, कल करके आ जाओगे। जितने भी ज्योमेट्रिकल फिगर्स आपने पढ़े हैं, सिलेंडर, कोन, सर्किल, स्फेयर, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला और रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल बोला तो अभी मैंने, तो इन सब का जो है आपको क्या करके आना है? एरिया, वॉल्यूम, जो भी है सब याद करके आना है। कि लिखवा दें? अरे अच्छा, ये समझ गए भैया? करना क्या है इस चैप्टर में? लिखवा देते हैं चलो बच्चों को,
सातवीं क्लास के अपने बच्चों को देखो उधर सभी लोग। अब भैया अगर एक सर्किल है, ले सर्किल का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, सही है। सेमी सर्किल का एरिया, सेमी सर्किल जिससे पूछे सिर्फ वही बताए। सेमी सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, है ना। अखंड सरकमफ्रेंस क्या? पाई आर, पाई आर प्लस 2r। ये पाई आर और ये 2r, समझे खंडा भैया? ठीक कर रहे हैं, लिखवा दे रहे हैं, है ना। तो सर्कल, सेमी सर्कल, क्वाड्रेंट भी बता दें। क्वाड्रेंट देख लो भैया, ये होता है क्वाड्रेंट 90 डिग्री। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर को किससे डिवाइड कर दो? 4 से डिवाइड कर दो। अभी इसका सरकमफेरेंस यानी कि पेरीमीटर बताओ। ये होगा पाई आर बाई 2 प्लस 2r, ये हिस्सा और ये हिस्सा। आ गया समझ में? ठीक है। ये बताओ सेक्टर ऑफ सर्किल जानते हो? ये होता है आर्क और ये होता है रेडियस। आर्क को L कह दो। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला याद है? हाफ LR, हाफ LR। और ये फॉर्मूला याद है? थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई, इसका अनंत, इसका पेरीमीटर क्या होगा? तुम्हारे घर का पेरीमीटर कितना है? नापे हो कभी? इसका तो नाप सकते हो, आर आर एल एल कितना हो गया? 2r प्लस एल। और इसके पेरीमीटर क्या होता है? चलो सिलेंडर, सिलेंडर देखो भैया, ये रहा सिलेंडर, सही है। सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर। हाँ, इसका रेडियस होता है r, हाइट क्या होती है? h। तो वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई कर दो? कई सारी थालियां जो है अगर ऐसे लगा दोगे तो सिलेंडर बन जाएंगी। तो हर थाली पाई आर स्क्वायर, नहीं थाली नहीं, कंगन। पाई आर स्क्वायर और h हाइट में अरेंज कर दोगे तो क्या बना देगा वो? सिलेंडर बना देगा, सही है। अच्छा, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू h। कर्व सरफेस एरिया मतलब ये वाला एरिया, पता है ना सबको? टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया प्लस क्रॉस सेक्शन, एक पाई आर स्क्वायर एक पाई आर स्क्वायर, कितना हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। पता है सबको? ऊपर से खोल दोगे तो एक पाई आर स्क्वायर कम हो जाएगा, नीचे से एक खोल दोगे तो ये दो पूरा ही खत्म हो जाएगा। आ गया समझ में? लिखना है सब क्या? हाँ, समझ गए? फिर देखो, सिलेंडर समझ में आ गया? कोन देखो भैया सब, ये कोन का रेडियस, कोन की हाइट, कोन की स्लैंट हाइट। तो पहले तो एल स्क्वायर जो होता है वो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर होता है, सही है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल, सही है, पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया में नीचे वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर जोड़ दो, यह है समझ में? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। कोई समस्या? फिर अगला है स्फीयर।
कौन बताएगा? स्फीयर। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 πr³ सही है। सरफेस देखो, स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम होता है, 4πr²। सही। हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर क्या होता है? ये हो गया आपका हेमीस्फीयर, डोम है। इसका रेडियस r, इसकी हाइट भी r, रेडियस भी r, हाइट भी r। वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 πr³। वॉल्यूम तो आधा ही होगा ना। अब देखो बेटा, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व टोटल सरफेस, देखो कर्व सरफेस एरिया इसका था 4πr², इसका हो जाएगा 2πr²। लेकिन टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया प्लस एक क्रॉस सेक्शन भी तो आ गया, πr², दैट इज कितना हो गया? 3πr²। आ गया समझ में? ये सब फॉर्मूले बचपन में आपने पढ़े होंगे, है ना? आओ भाई, अगला है क्यूबॉइड। ये सब 3 डायमेंशनल फिगर, सर्किल को छोड़ के 3 डायमेंशनल फिगर। क्यूबॉइड का बच्चा बच्चा जानता है, ये लेंथ, ये ब्रेड्थ, ये क्या हो गई? हाइट। तो कौन बताएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड? LBH, सही है। हाँ शेखर बताओ, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस क्यूब। अगर यही एक क्यूब होता, क्या होता? तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों क्या होती? बराबर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब A और A होके बनता A³ और सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता 6a²। A 3a² 2 = 6a²। यस, टोटल सरफेस एरिया। आ गया समझ में सबको? और कुछ बता दें? स्क्वायर, रेक्टेंगल, नहीं ना? अच्छा, सब लोग समझ में आ गया फॉर्मूले? अब आप लोग को कुछ छोटी मोटी चीजें हम बताते हैं। आइए, बेसिक एक्सरसाइज 7.1, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। देखो सभी लोग, बहुत आसान है, सुनिएगा। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्किल। सुनो, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्किल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन रेडियस इज 6। अगर सर्किल का रेडियस 6 है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू क्या पता करना है? रेडियस पता करना है। तो एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, सब क्वेश्चन πr²। एरिया DA/dr कितना आएगा? r की जगह क्या लिखोगे? 6×12 पाई। यूनिट क्या होगी? इधर देखो, सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी है, सेंटीमीटर इसकी है, बची कितनी? आ गया समझ में? करने की जरूरत तो नहीं है ना ये सवाल। अगला सवाल है, ये सब ओरली हो जाएंगे। इफ द रेडियस ऑफ सर्किल
if the radius of circle is increasing at the rate of 3 centimeter per second. बेटा शेखर, अगर सर्किल का रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड बढ़ रहा है, अगर बढ़ रहा है तो dr by dt प्लस होगा, यानी कि स्लोप इसका पॉजिटिव होगा। अगर घट रहा है dr by dt क्या होगा, इसका स्लोप क्या होगा, नेगेटिव। बोलो बात समझ आ रही है? तो सवाल क्या है, एट व्हाट रेट इज इट्स एरिया इंक्रीजिंग, एरिया कितनी तेजी से इंक्रीज कर रहा होगा ये बताइए, अगर रेडियस 2 सेंटीमीटर। समझ गए, करने की जरूरत नहीं। एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, एरिया को डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करोगे, टाइम, तो पाई आर स्क्वायर का 2 पाई आर और आर का डिफरेंशिएशन डी आर बाई dt। अब आर की जगह लिखेंगे 2, 2 दूनी 4, डी आर बाई डी टी, तो ये आ गया 12 पाई, इसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी क्या होती है सेकेंड, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्या लिखने की जरूरत है इसमें, क्या लिखो, डिफरेंशिएट करके वैल्यू ही तो पुट कर रहे हैं, है ना। अगला देखो भैया, जल्दी जल्दी देखे रहो, बहुत उम्दा क्वेश्चन छठा। ये शुरुआत के जो 10, 12, 15 सवाल हैं ये तो ओरली हो जाएंगे, है ना, उसके बाद भैया आओ बेटा। अब बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, एक गुब्बारा जो हमेशा क्या रहेगा, स्फेरिकल, हैज अ वेरिएबल रेडियस। गुब्बारा फुलाओ, इस प्रकार फुलाओ कि रेडियस बढ़े, लेकिन वो हमेशा क्या बना रहे, स्फीयर बना रहे, ठीक है। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। वॉल्यूम जो है वो रेडियस के रिस्पेक्ट में कितनी तेजी से बढ़ रहा है, अगर रेडियस 5 है हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला 4/3 पाई आर, डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू क्या, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, पावर आ गया है कि 3 3 कट जाएगा, बचेगा आर स्क्वायर, और 4 पाई आर की जगह क्या लिखोगे 5 का स्क्वायर, 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब बाई सेंटीमीटर, क्या बचा, आगे सबको समझ में, आगे बढ़े, लिखने की जरूरत तो है नहीं। अगला देखो, इसी तरीके से सारे सवाल करते रहो। इसी को अगर हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते तो v का dv बाई dt, 4/3 पाई आर क्यूब का 4 पाई आर स्क्वायर और r का dr बाई, तो बस वैल्यू पुट करना है इस पे। बढ़े आगे, समझ आ रहा है, लिखने की जरूरत तो नहीं है। हाँ, तो तेज बनिए। अगला सवाल करिए, क्वेश्चन नंबर 9। देखो बेटा, a cylindrical tank of radius 10 मीटर is being filled with wheat। एक सिलिंड्रिकल टैंक, इसका रेडियस कितना है 10 मीटर, इसको व्हीट से भरा जा रहा है, गेहूं से भरा जा रहा है, एट अ रेट ऑफ 314 क्यूबिक मीटर पर आवर, 314 मीटर क्यूब प्रति घंटा व्हीट भरी जा रही है। इसका मतलब वेदांश ये क्या दिया है, हमको तो ये dv बाई dt दिख रहा है, dv बाई dt दिख रहा है। तो बताइए, फाइंड द रेट एट विच डेप्थ ऑफ द व्हीट इज इंक्रीजिंग, व्हीट की गहराई कितनी बढ़ रही है, मतलब dh बाई dt पता करना है। बोलो बात समझ आई। वॉल्यूम कितनी तेजी से बढ़ रहा है ये दिया है, हाइट कितनी तेजी से बढ़ रही है ये पता करना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब हमको ये बताओ, जब गेहूं अंदर जाएगी तो गेहूं ऐसे ऐसे भरेगी ना, कि ऐसे ऐसे भरेगी,
मतलब भरेगी वो ऐसे, लेकिन उसको हिला के हम लोग क्या कर देंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में बोला नहीं कि अंदर वो कोन के फॉर्म में भरेगी, वरना वो बोलेगा। तो फिलहाल के लिए हर टाइम जब गेहूं बढ़ रही होगी तो रेडियस तो सेम रहेगा ना, तो इसका मतलब पाई और आर स्क्वायर क्या है यहाँ पे। तो अगर हम इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, पाई आर स्क्वायर कांस्टेंट है और एच का डिफरेंशिएशन, क्योंकि अगर आर भी वेरिएबल होता तो आर स्क्वायर और एच में कौन सा रूल लगाते हैं, प्रोडक्ट रूल लगा के डिफरेंशिएट। तो dv बाई dt की जगह लिखा 314, पाई की वैल्यू 3.14, आर स्क्वायर 10 का स्क्वायर कितना हो गया, dh बाई, तो 1 मीटर पर आवर dh बाई 1 मीटर हर घंटे जो है हाइट बढ़ रही है। नहीं समझ में आया, लिखने की जरूरत है, शेखर को लिखना है।